पटना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। राजधानी पटना में चल रहा था नकली शराब बनाने की फैक्ट्री। रैपर वगैरह ये लोग सब रखे हैं, स्टिकर रखे हैं, जैसे ये होलोग्राम्स वगैरह आप लोग देख सकते हैं कि जो एकदम ऐसे ही लोग लगाते थे कि पूरा एकदम असली जैसा ये पूरा दिखता था। ये देखिए, ये इसके कवर जो जिसमें ये लोग पैक करते हैं, ये पूरा एकदम ये लोग ऐसा हज़ारों की संख्या में ये बरामद हुआ है। और ये स्टिकर्स हैं जो उसके ढक्कन के ऊपर लगाते थे, बारकोड वगैरह है, जिसको आपको देखने पर ये लगेगा कि ये एकदम असली है। इसका कीमत वही नॉर्मली जो बता रहा था कि इनका मेकिंग चार्ज जो है कि एक बॉटल पे लगभग 50 से 100 रुपये मैक्सिमम पड़ता था, लेकिन ये लोग 500 से लेके 1000 रुपये तक इसको बेचते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सुजीत सिंह। बिहार में सुशासन की सरकार है और शराबबंदी लागू है, पूर्णतः शराबबंदी। और बिहार सरकार के द्वारा शराबबंदी को सफल बनाने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। नए नए एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, नए नए कानून बनाए जा रहे हैं ताकि शराबबंदी सफल हो। और इनमें अधिकारियों को नए नए टास्क दिए जा रहे हैं शराबबंदी को सफल बनाने के लिए। इसी के तहत होली के अवसर पे लगातार विशेष चेकिंग अभियान भी चल रहा था पटना की सड़कों पे, जिसका नतीजा ये आया कि एक शराब कारोबारी जो डिलीवरी बॉय था वो पकड़ा गया। और जो पकड़ा गया उसके चलते एक बड़ा गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। यूँ कहे कि पटना में एक शहर के अंदर कारखाना चल रहा था, फैक्ट्री चल रही थी शराब की, जो नकली शराब है उसका एक बड़े रूप में फैक्ट्री चलाया जा रहा था, जिसका कि भंडाफोड़ हुआ है। और ढेर सारी मात्रा में नकली शराब बनाने की जो सामग्री है वो प्राप्त हुई है, पुलिस के द्वारा जब्त की गई है। तो आइए पहले आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सिटी एसपी। बाहर से भी लाते थे और कुछ अपना लोकली ये लोग जो है, ये जो कबाड़ी की दुकान वगैरह में होता है, तो कबाड़ी की दुकान के माध्यम से जो संजय कुमार की गिरफ्तारी हुई है, तो वहाँ से ये लोग जो है बॉटल लेते थे और उसकी वहाँ पर ही सफाई करवाते थे। वहाँ से हम लोग कई ड्रम वगैरह पाए हैं जो कि उसमें लोग डेली सफाई करते हैं और कुछ केमिकल का भी यूज़ करते थे, उसका प्रॉपर सफाई करते थे। और अगर रैपर वगैरह वो देख, आप लोग इधर देख सकते हैं, रैपर वगैरह कुछ दिखाइए, तो रैपर वगैरह ये लोग सब रखे हैं, स्टिकर रखे हैं, जैसे ये होलोग्राम्स वगैरह आप लोग देख सकते हैं कि जो एकदम ऐसे ही लोग लगाते थे कि पूरा एकदम असली जैसा ये पूरा दिखता था। ये देखिए, ये इसके कवर जिसमें ये लोग पैक करते हैं, ये पूरा एकदम ये लोग ऐसा हज़ारों की संख्या में ये बरामद हुआ है। और ये स्टिकर्स हैं जो उसके ढक्कन के ऊपर लगाते थे, बारकोड वगैरह है, जिसको आपको देखने पर ये लगेगा कि ये एकदम असली है। और इससे विभिन्न जो कोडिंग की गई है, इसे एक तरीके से इन्होंने ऐसा ये गिरोह बना के रखा हुआ था और ये अवैध रूप से फैक्ट्री के रूप में ये चला रहे थे, जिससे किसी भी तरीके से ये लगे नहीं कि ये लोकली स्तर पे बनाया जा रहा है। और हम लोग लगातार जो हम लोगों की छापेमारी और दबिश की कार्रवाई की जाती है, इसको इन लोगों ने कुछ रिहायशी इलाकों में अच्छी जगह पे ऐसा गुप्त ढंग से इसको चला रखा था। और हम लोगों की जो है लगातार जो सघन चेकिंग चल रही थी, इसी क्रम में इस कांड का इस गिरोह का उद्भेदन हुआ है। नहीं, सप्लाई ये इनका लोकली स्तर पे है, ये पटना में ही कर रहे थे स्पेशली। और अभी इसमें अनुसंधान चल रहा है, हो सकता है आगे अगर कोई तथ्य सामने आएगा क्या कीमत है इनका कीमत वही नॉर्मली जो बता रहा था कि इनका मेकिंग चार्ज जो है कि एक बॉटल पे लगभग 50 से 100 रुपये मैक्सिमम पड़ता था, लेकिन ये लोग 500 से लेके 1000 रुपये तक इसको बेचते थे। सर, अभी भागलपुर, मधेपुरा और कई जगहों पे आजकल में कई लोग जहरीली शराब से मर चुके हैं, तो क्या ये लैब में भेजा जाएगा? कहीं इनमें शराब में जहरीला पदार्थ होने की संभावना को देखते हुए इसको जांच के लिए भेजा जा सकता है? देखिए, अभी अनुसंधान के क्रम में आगे हम लोगों को जो भी जरूरी एहतियातन कदम होंगे उठाए जाएंगे। इसकी प्रॉपर जो है अनुसंधान और एफएसएल के माध्यम से जांच भी कराई जाएगी कि क्या ये कितना घातक था, नहीं था। अभी है ये शुरुआती हम लोगों का अनुसंधान कार्य चालू हुआ है और जो कांड का उद्भेदन हुआ है, तो इस पर अभी लगातार आगे कार्रवाई चल रही है। आगे जो भी तथ्य सामने आएंगे आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। जो इंग्रेडिएंट्स बरामद हुए हैं उसे कहाँ से मंगवाया जाता था, कितने में मंगवाया जाता था, और जो बारकोड आप लोगों ने बरामद किए हैं उसकी छपाई कहाँ होती? देखिए, इसको हम लोगों ने अभी तक जो पूछताछ में सामने आया है, तो कुछ चीज़ें झारखंड से, कुछ यूपी से, कुछ हरियाणा से और कुछ वेस्ट बंगाल से, अलग अलग जगह से कुछ स्रोत मिले हुए हैं। लेकिन अभी हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। मैं पहले ही बताया हूँ कि अनुसंधान का कार्य चल रहा है। जैसे पूरी चीज़ हम लोग
कुछ और भी गिरोह के बड़े लोगों के कुछ गिरोह के अन्य लोगों के भी नाम आए हैं उसमें, और जो अभी हम लोग अनुसंधान के दृष्टिकोण से गुप्त रख रहे हैं। जल्द जैसे उनकी गिरफ्तारी होगी और कांड में अन्य पहलुओं को सामने आएगा, वो आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। ऐसा ही सर देखा गया कि इनके शराब पीने से किसी की मौत हुई हो, ऐसा कभी नहीं, ऐसा कुछ अभी तक कोई किस मामला किस कंपनी का शराब बनाया जा रहा था, यदि मार्केट में डिमांड किया जाता था? देखिए, ये आप लोगों को सीजर जो लिस्ट है काफ़ी लंबी चौड़ी है। इसमें इंपीरियल ब्लू, रॉयल स्टैग, मैकडॉवेल्स और अन्य कुछ जो ब्रांड हैं उनको ये लोग लगातार बना शराब थे जी। महंगी ब्रांड के भी शराब है। हाँ, महंगी ब्रांड के ही शराब का इन लोगों का मुख्यतः हमने बताया ना कि जैसे इंपीरियल ब्लू, रॉयल स्टैग, मैकडॉवेल्स, ये सब सारी चीज़ यहाँ से बरामद हुई है जिसको ये बनाते थे। और आगे भी अगर कुछ जांच में सामने आता है तो आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। उनको आकलन अभी किया जा रहा है, ये नहीं बताया जा सकता कि एग्जैक्टली कितना था, लेकिन ये जैसे स्प्रिट लगभग इनका 300 लीटर से ज़्यादा स्प्रिट ही बरामद हुआ है। और जो अंग्रेजी जो इन्होंने अवैध ढंग से जो शराब बनाई हुई थी वो लगभग 100 लीटर के आसपास वही मिली बनी हालत में, और कुछ ये लोग हो सकता है पहले अपना सप्लाई कर चुके हों, उसकी भी जांच चल रही है। और जहाँ जहाँ इनके जो कस्टमर्स वगैरह होंगे, जहाँ इन्होंने अगर डिलीवर किया होगा, उस पर भी हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। बहुत जल्द उसका भी खुलासा किया जाए। तो आपने देखा क्या कुछ कह रहे थे ईस्ट सिटी एसपी। उन्होंने बताया कि ये पत्रकार नगर थाना की घटना है और पत्रकार नगर थाना अंतर्गत विजयनगर रोड पे डिलीवरी बॉय को पकड़ा गया था, जिसके कारण से ये बड़े रूप में जो संचालित हो रहा था फैक्ट्री जहरीली शराब की, नकली शराब की फैक्ट्री, उस पर जब्त सारे सामग्री को जब्त किया गया है और आगे की जांच चल रही है। सिटी एसपी का ऐसा कहना है कि आगे जो भी निकल के आएगा उस पर दोषियों पे कार्रवाई की जाएगी, कोई इसमें बच नहीं सकता है। तो आपने देखा कि किस तरीके से शराबबंदी को सफल बनाने की जो तमाम कोशिशें हो रही है उसको धत्ता बताते हुए किस तरीके से शहर के अंदर कारोबारी निडर होके निसंकोच कारोबार कर रहे हैं, जिसे पुलिस का कोई डर नहीं है, पुलिस का कोई भय नहीं है। तो तमाम खबरों के लिए देखते रहें वीपी न्यूज़। मैं सुजीत सिंह, पटना।